दोस्तों, जब से यह दुनिया बनी है तब से ही दुनिया में इंसानों को बसाया गया और उन्हें बताया गया कि तुम्हें किस तरह से जिंदगी गुजारकर कामयाबी पानी है। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ जब इंसान भटके तो अल्लाह ताला ने उनकी रहनुमाई के लिए उनके बीच अपने नबी भेजे। इसके बाद अल्लाह के वो नबी आए और एक मुकर्रर वक्त तक लोगों को सीधी राह की तरगीब और तौहीद की दावत देते रहे और फिर अपने मुकर्रर वक्त के बाद इस दुनियाई फानी को अलविदा कहकर चले गई। लेकिन आज भी उन नबियों की कब्र मुबारक इस दुनिया में मौजूद है, जिनमें से ज्यादातर फिलिस्तीन, सीरिया, ईरान, इराक, मिस्र और सऊदी अरब जैसे देशों में बनी हुई है। लेकिन आप यह जानकर हैरान रह जाओगे कि अल्लाह के इन नबियों में से बहुत से नबी ऐसे भी गुजरे हैं जिनकी कब्र मुबारक हमारे भारत में भी मौजूद है। आज के इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे ही मशहूर नबियों के बारे में बताने वाले हैं जिनकी कब्र मुबारक हमारे भारत में मौजूद है, यानी कि जिनकी कब्र भारत में बनी हुई है, जिनके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले अल्लाह पाक की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी कभी अल्लाह के नबियों की और उनकी कब्रों की बात आती है तो जाहिर सी बात है हमारे दिमाग के अंदर सबसे पहले मिडिल ईस्ट का ख्याल आता है और मिडिल ईस्ट में भी खास तौर से फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया, ईरान, इराक और सऊदी अरब जैसे देशों का ख्याल आता है और हम यही सोचते हैं कि इन देशों में अल्लाह के मशहूर नबियों की कब्र मुबारक मौजूद है। मगर क्या आप जानते हो कि अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि हमने दुनिया की हर कौम, हर उस जगह पर अपने नबी भेजे हैं जहाँ पर इंसान आबाद हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मिडिल ईस्ट के इन देशों के अलावा भी दुनिया भर में बेशुमार नबी और रसूल भेजे गए हैं। यही वजह है कि इन देशों के अलावा दुनिया के बाकी इलाकों में भी अलग अलग नबियों की कब्रें मौजूद हैं जिनको किसी न किसी नबी के साथ जोड़कर देखा जाता है। अब दोस्तों, अगर हम बात करें हमारे भारत की या फिर यूनाइटेड भारत की, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल हुआ करता था, तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर भी बेशुमार नबियों की कब्रें मौजूद हैं। आज हम आपको इन्हीं में से 5 ऐसे मशहूर नबियों के बारे में बताने वाले हैं जिनकी कब्र मुबारक हमारे यहाँ पर यानी कि भारत में मौजूद है, यानी कि जिनकी कब्रें भारत में बनी हुई हैं। इनके बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे, इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। नंबर 1, हजरत सीस अलैहिस्सलाम। दोस्तों, हजरत सीस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के एक ऐसे नबी गुजरे हैं जिनकी कब्र मुबारक यानी कि जिनकी मजार शरीफ भारत में मौजूद है। भारत के उत्तर प्रदेश के मशहूर शहर अयोध्या में एक हद से ज्यादा लंबी, चौड़ी और पुरानी कब्र मौजूद है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह कब्र अल्लाह के नबी हजरत सीस अलैहिस्सलाम की है। अगर आप इस्लाम के मानने वाले हो या फिर अगर आप इस्लाम के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हो तो आपको हजरत सीस अलैहिस्सलाम के बारे में जरूर मालूम होगा, और अगर थोड़ा बहुत भी नहीं जानते हो तो हम आपको बता देते हैं कि हजरत सीस अलैहिस्सलाम कौन है। दोस्तों, हजरत सीस अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। हाबिल के कत्ल के तकरीबन 5 साल के बाद अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तीसरा बेटा अता किया था जिनका नाम हजरत सीस अलैहिस्सलाम था। हम आपको बता दें कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जो नस्ल चली है वो हजरत सीस अलैहिस्सलाम से ही चली है और यही वो अल्लाह के नबी हैं जिनको लेकर दावा किया जाता है कि इनकी कब्र उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मौजूद है। लेकिन इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि तारीख में हजरत सीस अलैहिस्सलाम की कब्र को लेकर 5 तरह की बातें मिलती हैं। कोई कहता है कि हजरत सीस अलैहिस्सलाम की कब्र गाजा में शाम का एक इलाका है वहाँ पर मौजूद है, जबकि कुछ लोगों का दावा है कि हजरत सीस अलैहिस्सलाम की कब्र इराक में मौजूद है। लेकिन हम आपको बता दें कि ज्यादातर जगहों पर यही लिखा हुआ है कि हजरत सीस अलैहिस्सलाम की कब्र हिंदुस्तान की सरजमीन उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में मौजूद है। अगर आपका कभी अयोध्या में जाना हो तो हम आपको बता दें कि हजरत सीस अलैहिस्सलाम की मजार शरीफ अयोध्या का जो मणि पर्वत इलाका है उस जगह पर आपकी कब्र मौजूद है, वहाँ पर जाकर आप इनकी जियारत कर सकते हैं। नंबर 2, हजरत कंबीत अलैहिस्सलाम। दोस्तों, हजरत कंबीत अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। हम आपको बता दें कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कुल 20 बेटे थे, लेकिन बाद मुफस्सिरीन लिखते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 240 बेटे थे जो कि पूरी दुनिया में फैल गई और फिर वक्त के साथ साथ उनकी तादाद में इजाफा होता गया। उनमें से चंद बेटों को अल्लाह ताला ने नबूवत अता की, उन्हीं में से एक हजरत कंबीत अलैहिस्सलाम थी। हम आपको बता दें कि हजरत कंबीत अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक 270 फुट लंबी कब्र है और इसे लेकर यह भी कहा जाता है कि हजरत कंबीत अलैहिस्सलाम की कब्र दुनिया के सबसे बड़ी कब्रों में से एक कब्र है और यह गुजरात में मौजूद है। नंबर 3, हजरत नूह अलैहिस्सलाम। दोस्तों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र के बारे में भी यह कहा जाता है कि इनकी कब्र भी भारत में मौजूद है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या इलाके में ही इनकी कब्र भी मौजूद है। इनकी कब्र को नवगाजी या नौगाजी के नाम से भी जाना जाता है और ऐसा नाम इस कब्र को इसलिए दिया गया है क्योंकि यह कब्र 9 यार्ड्स यानी कि 9 गज लंबी है
और जानते हो इस कब्र को भी अल्लाह के एक मशहूर नबी यानी कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र के साथ जोड़ा जाता है और कहा जाता है कि यह कब्र हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र है। लेकिन यहाँ पर भी वही मामला है जो हजरत शीश अलैहिस्सलाम की कब्र को लेकर है, क्योंकि इसे लेकर भी कुछ लोग बोलते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र तुर्की में मौजूद है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र लेबनान में मौजूद है। अब हकीकत क्या है यह तो अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है। लेकिन हाँ, यह बात जरूर है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र कई वेदों में भी किया गया है, जिनमें इनको नूहा कहा गया है और वेदों में पैगंबरों को मनु कहा गया है। इस तरह से हजरत नूह अलैहिस्सलाम को बड़े सिलाब वाला मनु कहकर बयान किया गया है और इनकी कश्ती से लेकर सैलाब तक का पूरा वाकया तफसीर के साथ बयान किया गया है। तो इससे यह बात साफ हो जाती है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान की धरती पर आई, इसलिए नूह लफ्ज संस्कार के अंदर भी मौजूद है, जिसका मतलब होता है कश्ती वाला। तो इस तरह से यहाँ पर एक बात आईने की तरह साफ हो जाती है कि हिंदुस्तान की सरजमी और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान एक ताल्लुक मौजूद है और तूफान के बाद जिन वेदों को नाफिज किया गया था वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की ही तालीमात थी। तो इस तरह से देखा जाए तो अयोध्या में जिस कब्र को लेकर दावा किया जाता है यह कब्र हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र है, तो उनका यह दावा बिल्कुल सही हो सकता है। नंबर 4, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। दोस्तों, हिंदुस्तान के पंजाब इलाके में एक कब्रिस्तान है जो कि पुराना कब्रिस्तान के नाम से मशहूर है। इसे लेकर कहा जाता है कि इसके अंदर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कब्र मौजूद है। हम आपको बता दें कि एक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो थे जिन्होंने हवाओं, परिंदों और जिन्नातों पर हुकूमत की थी। लेकिन यहाँ पर हम आपको जिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में बता रही हैं यह वो नहीं है, यह तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आलमी से है और इन्हीं की कब्र पुराना कब्रिस्तान में बताई जा रही है। हम आपको यह भी बता दें कि इनकी कब्र के बारे में अनवार शम्स किताब के अंदर तफसीर के साथ बयान किया गया है। और यही नहीं, जिस कब्रिस्तान के अंदर इनकी कब्र बताई जा रही है उसमें ही एक और कब्र है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह कब्र हजरत मंजूस अलैहिस्सलाम की कब्र है और यह कब्र भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कब्र की तरह बहुत लंबी और चौड़ी है और यह भी हजरत मूसा की आल से ही है। इन कब्रों को लेकर यहाँ के लोकल लोगों का दावा है कि नबियों की यह कब्रें लगभग 4000 साल पुरानी है। और नंबर 5, हजरत अनमून अलैहिस्सलाम। दोस्तों, हजरत अनमून अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हजरत सुलेमान और हजरत अनमून अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की मुख्तलिफ बीवियों में से थे। हजरत अमनून अलैहिस्सलाम ने दीन की तबलीग के लिए तकरीबन 30 साल फिलिस्तीन के अंदर गुजारी और फिर अरब देशों से होते हुए हिंदुस्तान के सिंध इलाके में पहुंचे, क्योंकि उस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग नहीं हुए थे। अब आपके मजार शरीफ को लेकर दावा किया जाता है कि आपके मजार शरीफ गुजरात में मौजूद है, जहां पर हर रोज सैकड़ों ज़ायरीन जियारत के लिए पहुंचते हैं। इसके बाद जिक्र आता है हजरत हाम अलैहिस्सलाम का। हजरत हाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे थे, जिनकी कब्र पंजाब में मौजूद है। इनकी उम्र तकरीबन 536 साल गुजरी है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के कुल 4 बेटे थे, जिनमें से एक तो काफिर था और बाकी के 3 आपके साथ कश्ती में सवार हुए। हजरत हाम अलैहिस्सलाम ने अफ्रीका के आधे हिस्से में और इसके बाद एशिया के कई हिस्सों में दीन की तबलीग की और इसके बाद हिंदुस्तान में आप वफात पा गई। आपकी कब्र तकरीबन 75 फीट लंबी है। तो दोस्तों, इस तरह से देखा जाए तो अल्लाह पाक के इन 5 नबियों की कब्र मुबारक हमारे भारत में मौजूद है। लेकिन फिर भी बहुत से नासमझ लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि हिंदुस्तान में अल्लाह का कोई भी नबी नहीं आया है। ऐसे लोगों को अल्लाह नेक हिदायत दे और इसके साथ ही हम लोगों की यह भी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे लोगों तक अल्लाह का पैगाम सही हालत में पहुँचाएं, क्योंकि हमारे प्यारे नबी को तमाम जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है और अब कयामत तक किसी भी रसूल और पैगंबर को नहीं भेजा जाएगा, यानी कि अब कोई भी पैगंबर नहीं आने वाला है।